वेलकम फ्रेंड्स इन अशोका क्लासेस स्पेशल मैथ्स स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग मैथ्स का बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले प्रश्न पर देख रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं कि आपको परीक्षा में पास होने में या अंक अच्छे आने में सहायक हो सके। हम हर वीडियो को नहीं डाल रहे हैं, मेन वीडियो को जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आने को तो हर चैप्टर से आते हैं, सबको आपको करना नहीं होता है। मेन होता है एग्जाम का एक पास करने का तरीका होता है कि कैसे हम कहां से क्वेश्चन पकड़ेंगे तो पास हो जाए। तो वही क्वेश्चन हम डाले आपको। देखिए यहाँ पे आज हम ब्रीथ का क्वेश्चन डाले हैं और ब्रीथ से संबंधित हम बोलेंगे जो भी क्वेश्चन डालेंगे उसका शॉर्टकट में आपको डिस्क्राइब करके फार्मूला और थ्योरी के साथ तब हम क्वेश्चन बताएंगे। वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आने वाला है और जिसपे प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ देखिए हम ब्रीथ के बारे में बता रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम यही बताएंगे पहले कि ब्रीथ किसको कहते हैं समझिए। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ये मान लीजिए समतल है, इसमें सारे बिंदु है। इस बिंदुओं के एक केंद्र से एक सेंटर कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में केंद्र कहते हैं। केंद्र से इनकी देखिए सारी दूरी समान होती है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी का चक्का देखते हैं, रिम देखते हैं, जो भी चीज है, एक मान लीजिए कि रस्सी लीजिए, उसमें कोई पत्थर मारे उसको घुमाइए तो गोल गोल घूमेगा, अगर घूमेगा उसको भी हम लोग वृत्त कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए क्लास 9 में भी आप वृत्त अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग परीक्षा व्यू से पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आने वाला है उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बहुत अंदर तक नहीं ले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ O केंद्र है, केंद्र से P बिंदु की दूरी R है, इसी R को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और जब वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं, वृत्त की त्रिज्या दुगनी हो गई। इसे हम लोग यहाँ से यहाँ के दूरी को व्यास कहते हैं, जिसको कि हम D से इंडिकेट कर रहे हैं। वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग D कहेंगे, इसको हम लोग व्यास कहेंगे। अब वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। यही अभी हम बताए हैं कि R को अगर बढ़ाते हैं ABR 2R हो जाता है, तो वृत्त का व्यास 2R होता है। R बराबर हो जाता है D बटा में 2 यहाँ गुना है भाग में दोनों। कभी कभी क्या है कि आपको D रखना है तो 2R रखें, कभी R का मान कर डिवाइड हुआ। वृत्त का परिधि देखिए, वृत्त को ऐसी जो हम लोग चारों तरफ से देखते उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई R होता है। 2 पाई R का मान यहाँ देखिए D/2, 2 से 2 कट गया और वृत्त की परिधि पाएगी। अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि निकालना हो, हम ये वाला फार्मूला वृत्त की परिधि 2 पाई R लगाएंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको व्यास दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, सीधे लगा देंगे वृत्त की परिधि पाएगी। देखिए यहाँ दूसरा फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि R दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर लगाएंगे। यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो R D/2 होता है, यहाँ पे D/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई D²/4। यही क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2021 में आपको पूछा हुआ है, दिया हुआ था यदि वृत्त की त्रिज्या D/2 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई D²/4 होगा। अब देखिए कुछ हम पॉइंट पे देख लेंगे जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पे वृत्त से संबंधित। जीवा, देखिए जीवा किसको कहते हैं। देखिए परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखिए कोई भी वृत्त है उसको 2 पॉइंट कहीं से मिलाइए, यहाँ से मिलाए वहां से, लेकिन कंडीशन यही होता है कि उसको केंद्र से, ये जो केंद्र है सेंटर है, इससे होकर के पॉइंट नहीं जाना चाहिए। उसे ही हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। कहीं 2 पॉइंट उत्तर मिलाएंगे तो उसको हम लोग जीवा कहेंगे। यहाँ पे हमारा AB और CD वृत्त की 2 जीवा है। एक आता है सब चांद,
जब किसी वृत्त को काटते हैं, यहाँ देखिए ये वृत्त है, इसको हम काटे ए बी सी 3 पॉइंट पर काटते हैं। इस वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। जैसे ए बी सी और सी ए, ये क्या है? 3 जो है वृत्त का चाप है। इस प्रकार से एक पॉइंट और है जिसको कहते हैं त्रिज्याखंड। किसी वृत्त को अगर भाग में बांट देते हैं तो देखिए यहाँ वृत्त को जो भाग में हम बांटते हैं, यहाँ ए बी बांटे हैं तो त्रिज्याखंड उसमें किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा उसके बीच के चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। यहाँ दो, यहाँ से यहाँ इसको भी त्रिज्या कहेंगे, यहाँ से इसके बीच दो है जो जिसको हम लोग चाप, इसको त्रिज्याखंड कहेंगे। इसको जो छोटा भाग है इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। देखिए थ्योरी तो और इसमें है, इसमें और हम बता सकते हैं, 9th में भी आप पढ़े, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है परीक्षा के दृष्टि से जो अभी हमको इम्पोर्टेंट है। इस पे हम कुछ आज बताए हैं, इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसको कि परीक्षा में इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम दिए हैं, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अभी हम बोले कि वृत्त का परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। दिया हुआ है वृत्त की परिधि 462। अब वृत्त की परिधि होता है हम जानते हैं 2 पाई r। 2 पाई r इक्वल टू 462। 2 पाई का मान देखिए दोस्तों हमारा 22/7 का, ये याद करके रखिएगा, या पेपर में दिया रहता है 22/7 पाई का मान। 22/7 रख देते हैं, r रख देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नीचे है, इधर जाके गुणा हो गया, 2 और 22 गुणा में है, नीचे आके भाग होगा। इसको हम लोग घटाएंगे, 2 से पहले घटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 231 हो गया। फिर इसको 11 से घटाएंगे तो 21 बार कर देगा और 2 बार में कर जाएगा, तो इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल मतलब मींस गुणा करेंगे तो 147 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 147 में 2 का भाग देते हैं तो हमारा 37.5 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये लिखना ना तो भूलिएगा, अगर इसको भूलिएगा आपको नंबर नहीं पूरा मिलेगा। इसलिए कि यहाँ अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर है तो मीटर लिखिएगा, अपना देख लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा है, हम देखे हैं कई बार एग्जाम में, कई बार ये पूछ रहा है, बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बस यहाँ पे मान बदल दे रहा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे परिधि दिया हुआ था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ एक चीज पूछ दिया है चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग क्या होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 भाग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है। 2 पाई r इक्वल टू 44 हो गया। 2 पाई का मान 22/7, r रख दिए। इस 7 को नीचे से दाएं साइड गया तो गुणा में हो गया। अब 2 और 22 जो है गुणा में है, इसको क्या कर दिए भाग में कर दिए, इसको कटा दिए। देखिए 2 गुणे 22 मतलब 44, 44 से 44 कट गया 7 बच गया, हमारा त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, 1/4 भाग कर दिए। पाई का मान 22/7 रख दिए, r का मान 7 स्क्वायर कर दिए। 1/4 गुणे 22/7। अब देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 2 से कटाया है 2 2 जा 4 और 11 गुना के 22, यहाँ 2 से कट गया। इसको जब गुणा करें तो 11 7 जा 27 बाई 2 हो जाएगा। जब 27 में 2 से भाग करेंगे दोस्त तो हमारा आएगा 38.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आपके परीक्षा में आ रहे हैं, तो आप ऐसा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए जो आपके परीक्षा में आए। और पीछे भी हम वीडियो देखिए, बहुत सारे डाल चुके हैं, त्रिकोणमिति के डाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाले हैं और समांतर श्रेणी के डाले हैं। ये सब वीडियो आप लोग जाकर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। और कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कोई क्वेश्चन आपको प्रश्न है, आप इस समय बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो हमारा नंबर भी है, उसमें भी कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज डालिए, क्वेश्चन भेजिए। आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में कम से कम समय में करने के लिए तुरंत आपको आंसर मिलेगा और उसमें हम लिख करके जरूर डालेंगे। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड्स इन अशोका क्लासेस स्पेशल मैथ्स स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग मैथ्स का बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले प्रश्न पर देख रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं कि आपको परीक्षा में पास होने में या अंक अच्छे आने में सहायक हो सके। हम हर वीडियो को नहीं डाल रहे हैं, मेन वीडियो को जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आने को तो हर चैप्टर से आते हैं, सबको आपको करना नहीं होता है। मेन होता है एग्जाम का एक पास करने का तरीका होता है कि कैसे हम कहां से क्वेश्चन पकड़ेंगे तो पास हो जाएंगे। तो वही क्वेश्चन हम डाले आपको। देखिए यहाँ पे आज हम ब्रीथ का क्वेश्चन डाले हैं, और ब्रीथ से संबंधित हम बोलेंगे जो भी क्वेश्चन डालेंगे उसका शॉर्टकट में आपको डिस्क्राइब करके फार्मूला और थ्योरी के साथ तब हम क्वेश्चन बताएंगे। वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आने वाला है और जिसपे प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ देखिए हम ब्रीथ के बारे में बता रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यही बताएंगे पहले कि ब्रीथ किसको कहते हैं समझिए। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ये मान लीजिए समतल है, इसमें सारे बिंदु हैं। इस बिंदु के एक केंद्र से, एक सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में केंद्र कहते हैं। केंद्र से इनकी देखिए सारी दूरी समान होती है, इसी को हम लोग ब्रीथ कहते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी का चक्का देखते हैं, रिंग देखते हैं, जो भी चीज है, एक मान लीजिए कि रस्सी लीजिए, उसमें कोई पत्थर मारे उसको घुमाइए तो गोल गोल घूमेगा, अगर घूमेगा उसको भी हम लोग ब्रीथ कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए क्लास 9 में भी आप ब्रीथ अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग परीक्षा व्यू से पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आने वाला है उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बहुत अंदर तक नहीं ले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ O केंद्र है, केंद्र से P बिंदु की दूरी R है, इसी R को हम ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। और जब ब्रीथ के त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं, ब्रीथ की त्रिज्या दुगनी हो गई। इसे हम लोग यहाँ से यहाँ की दूरी को व्यास कहते हैं, जिसको कि हम D से इंडिकेट कर रहे हैं। ब्रीथ को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग D कहेंगे, इसको हम लोग व्यास कहेंगे। अब ब्रीथ का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। यही अभी हम बताए हैं कि R को अगर बढ़ाते हैं ABR 2R हो जाता है, तो ब्रीथ का व्यास 2R होता है। R बराबर हो जाता है D बटा में 2 यहाँ गुना है भाग में दोनों। कभी कभी क्या है कि आपको D रखना है तो 2R रखे, कभी R का मान कर डिवाइड हुआ। ब्रीथ का परिधि देखिए, ब्रीथ को ऐसी जो हम लोग चारों तरफ से देखते हैं उसको ब्रीथ की परिधि कहते हैं। ब्रीथ की परिधि 2πr होता है। 2πr का मान यहाँ देखिए D/2, 2 से 2 कट गया और वृत्त की परिधि पाई गई। अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि निकालना हो, हम ये वाला फार्मूला वृत्त की परिधि 2πr लगाएंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको व्यास दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, सीधे लगा देंगे वृत्त की परिधि पाएगी। देखिए यहाँ दूसरा फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर मान लीजिए कि r दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² लगाएंगे। यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो r d/2 होता है, यहाँ पे d/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल πd²/4। यही क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2021 में आपको पूछा हुआ है, दिया हुआ था यदि वृत्त की त्रिज्या d/2 है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πd²/4 होगा। अब देखिए कुछ हम पॉइंट पे देख लेंगे जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पे वृत्त से संबंधित। जीवा, देखिए जीवा किसको कहते हैं, देखिए परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखिए कोई भी वृत्त है,
उसको 2 पॉइंट कहीं से मिलाइए, यहाँ से मिलाए, वहां से लेके कंडीशन यही होता है कि उसको केंद्र से, ये जो केंद्र है सेंटर है, इससे होकर के पॉइंट नहीं जाना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। कहीं 2 पॉइंट उत्तर मिलाएंगे तो उसको हम लोग जीवा कहेंगे। यहाँ पे यहाँ हमारा ए बी और सी डी वृत्त की 2 जीवा है। एक आता है सब चाप। जब किसी वृत्त को काटते हैं, यहाँ देखिए वृत्त है, इसको हम काटे ए बी सी 3 पॉइंट पर काटते हैं। इस वृत्त को, वृत्त पर स्थित 2 बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है, 3 जो है वृत्त का चाप है। इस प्रकार से एक पॉइंट और है जिसको कहते हैं त्रिज्याखंड। किसी वृत्त को अगर भाग में बांट देते हैं तो देखिए यहाँ वृत्त को भाग में हम बांटते हैं, यहाँ ए बी बांटे हैं तो त्रिज्याखंड उसमें किसी वृत्त में 2 त्रिज्याओं तथा उसके बीच के चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। यहाँ 2, यहाँ से यहाँ इसको भी त्रिज्या कहेंगे, यहाँ से इसके बीच 2 है जो जिसको हम लोग चाप, इसको त्रिज्याखंड कहेंगे। इसको जो छोटा वाला भाग है इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। देखिए थ्योरी तो और इसमें है, इसमें और हम बता सकते हैं, 9th में भी आप पढ़े, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है परीक्षा के दृष्टि से जो अभी हमको इम्पोर्टेंट है। इस पे हम कुछ आज बताए हैं, इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसको कि परीक्षा में इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम दिए हैं, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अभी हम बोले कि वृत्त का परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। दिया हुआ है वृत्त की परिधि 462, अब वृत्त की परिधि होता है हम जानते हैं 2 पाई r, 2 पाई r इक्वल टू 462। 2 पाई का मान देखिए दोस्तों हमारा 22/7 का, ये याद करके रखिएगा, या पेपर में दिया रहता है 22/7 पाई का मान, 22/7 रख देते हैं, r रख देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नीचे है, इधर जाके गुणा हो गया, 2 और 22 गुणा में है, नीचे आके भाग होगा। इसको हम लोग कटाएंगे, 2 से पहले कटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 231 हो गया। फिर इसको 11 से कटाएंगे तो 21 बार कट जाएगा और 2 बार में कट जाएगा, तो इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल मतलब मींस गुणा करेंगे तो 147/2 आ जाएगा। 147 में 2 का भाग देते हैं तो हमारा 37.5 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये लिखना ना तो भूलिएगा, अगर इसको भूलिएगा आपको नंबर नहीं पूरा मिलेगा। इसलिए कि यहाँ अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर है तो मीटर लिखिएगा, अपना देख लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा है, हम देखे हैं कई बार एग्जाम में, कई बार एक पूछ रहा है, बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बस यहाँ पे मान बदल दे रहा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे परिधि दिया हुआ था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ एक चीज पूछ दिया है चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग क्या होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 भाग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r इक्वल टू 44 हो गया। 2 पाई का मान 22/7, r रख दिए, इस 7 को नीचे से दाएं साइड गया तो गुणा में हो गया। 2 और 22 जो है गुणा में है, इसको क्या कर दिए, भाग में कर दिए, इसको कटा दिए। देखिए 2 गुणे 22 मतलब 44, 44 से 44 कट गया, 7 बच गया, हमारा त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, 1/4 भाग कर दिए। पाई का मान 22/7 रख दिए, r का मान 7 स्क्वायर कर दिए, 1/4 गुणे 22/7। अब देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 2 से कटाया है 2 2 जा 4, 11 गुना के 22, यहाँ 2 से कट गया। इसको जब गुणा करें तो 11 7 जा 27/2 हो जाएगा। जब 27 में 2 से भाग करेंगे दोस्त तो हमारा आएगा 38.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आपके परीक्षा में आ रहे हैं, तो
आप ऐसा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए जो आपके परीक्षा में आए। और पीछे भी हम वीडियो देखिए, बहुत सारे डाल चुके हैं, त्रिकोणमिति के डाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाले हैं और समांतर श्रेणी के डाले हैं। ये सब वीडियो आप लोग जाकर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। और कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए। और कोई क्वेश्चन आपको प्रश्न है, आप इस समय बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो हमारा नंबर भी है, उसमें भी कॉल कर सकते हैं या आप मैसेज डालिए, क्वेश्चन भेजिए। आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में कम से कम समय में करने के लिए तुरंत आपको आंसर मिलेगा और उसमें हम लिख करके जरूर डालेंगे। धन्यवाद। वेलकम फ्रेंड्स इन अशोका क्लासेस स्पेशल मैथ्स स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग मैथ्स का बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आने वाले प्रश्न पर देख रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं कि आपको परीक्षा में पास होने में या अंक अच्छे आने में सहायक हो सके। हम हर वीडियो को नहीं डाल रहे हैं, मेन वीडियो को जहां से भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आने को तो हर चैप्टर से आते हैं, सबको आपको करना नहीं होता है। मेन होता है एग्जाम का एक पास करने का तरीका होता है कि कैसे हम कहां से क्वेश्चन पकड़ेंगे तो पास हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन हम डाले आपको। देखिए यहाँ पे आज हम ब्रीथ का क्वेश्चन डाले हैं और ब्रीथ से संबंधित हम बोलेंगे जो भी क्वेश्चन डाले हैं उसका शॉर्टकट में आपको डिस्क्राइब करके फार्मूला और थ्योरी के साथ तब हम क्वेश्चन बताएंगे। वही क्वेश्चन बताएंगे जो परीक्षा में आने वाला है और जिसपे प्रश्न आए हुए हैं। यहाँ देखिए हम ब्रीथ के बारे में बता रहे हैं, हम बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम यही बताएंगे पहले कि ब्रीथ किसको कहते हैं समझिए। किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ये मान लीजिए समतल है, इसमें सारे बिंदु है। इस बिंदु के एक केंद्र से, एक सेंटर कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में केंद्र कहते हैं। केंद्र से इनकी देखिए सारी दूरी समान होती है, इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। जैसे आप लोग गाड़ी का चक्का देखते हैं, रिंग देखते हैं, जो भी चीज है, एक मान लीजिए कि रस्सी लीजिए, उसमें कोई पत्थर मारे उसको घुमाइए तो गोल गोल घूमेगा, अगर घूमेगा उसको भी हम लोग वृत्त कहेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए क्लास 9 में भी आप वृत्त अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग परीक्षा व्यू से पढ़ेंगे, जो परीक्षा में आने वाला है उसी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बहुत अंदर तक नहीं ले जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ O केंद्र है, केंद्र से P बिंदु की दूरी R है, इसी R को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और जब वृत्त के त्रिज्या को दुगना कर देते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देते हैं, वृत्त की त्रिज्या दुगनी हो गई। इसे हम लोग यहाँ से यहाँ के दूरी को व्यास कहते हैं, जिसको कि हम D से इंडिकेट कर रहे हैं। वृत्त को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग D कहेंगे, इसको हम लोग व्यास कहेंगे। अब वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। यही अभी हम बताए हैं कि R को अगर बढ़ाते हैं ABR 2R हो जाता है, तो वृत्त का व्यास 2R होता है। R बराबर हो जाता है D बटा में 2 यहाँ गुना है भाग में दोनों। कभी कभी क्या है कि आपको D रखना है तो 2R रखे, कभी R का मान कर डिवाइड हुआ। वृत्त का परिधि देखिए, वृत्त को ऐसी जो हम लोग चारों तरफ से देखते हैं उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि 2 पाई R होता है। 2 पाई R का मान यहाँ देखिए D/2, 2 से 2 कट गया और वृत्त की परिधि पाई गई। अगर वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का परिधि निकालना हो, तो हम ये वाला फार्मूला वृत्त की परिधि 2 पाई R लगाएंगे। अगर किसी प्रश्न में आपको व्यास दिया हुआ है तो हम इसको नहीं लगाएंगे, सीधे लगा देंगे वृत्त की परिधि पाई की। देखिए यहाँ दूसरा फार्मूला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R²। अगर मान लीजिए कि R दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² लगाएंगे। यदि वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो R D/2 होता है, यहाँ पे D/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई D²/4। यही क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2021 में आपको पूछा हुआ है, दिया हुआ था। यदि वृत्त की
त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या d/2 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई d²/4 होगा। अब देखिए कुछ हम पॉइंट पे देख लेंगे जो कि मेन पॉइंट है यहाँ पे वृत्त से संबंधित। जीवा, देखिए जीवा किसको कहते हैं, देखिए परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। देखिए कोई भी वृत्त है उसको दो पॉइंट कहीं से मिलाइए, यहाँ से मिलाए वहां से, लेकिन कंडीशन यही होता है कि उसको केंद्र से, ये जो केंद्र है सेंटर है, इससे होकर के पॉइंट नहीं जाना चाहिए, उसे ही हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। कहीं दो पॉइंट को मिलाएंगे तो उसको हम लोग जीवा कहेंगे। यहाँ पे हमारा ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवा है। एक आता है सब चाप, जब किसी वृत्त को काटते हैं, यहाँ देखिए वृत्त है, इसको हम काटे ए बी सी, 3 पॉइंट पर काटते हैं। इस वृत्त को, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे ए बी, बी सी और सी ए, ये क्या है, 3 जो है वृत्त का चाप है। इस प्रकार से एक पॉइंट और है जिसको कहते हैं त्रिज्या खंड। किसी वृत्त को अगर भाग में बांट देते हैं तो देखिए यहाँ वृत्त को भी भाग में हम बांटते हैं, यहाँ ए बी बांटे हैं तो त्रिज्या खंड उसमें किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं तथा उसके बीच के चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्या खंड कहते हैं। यहाँ दो, यहाँ से यहाँ इसको भी त्रिज्या कहेंगे, यहाँ से इसके बीच दो है जो जिसको हम लोग चाप, इसको त्रिज्या खंड कहेंगे। इसको जो छोटा वाला भाग है इसको लघु त्रिज्या खंड कहेंगे, जो बड़ा वाला पार्ट है उसको दीर्घ त्रिज्या खंड कहेंगे। देखिए थ्योरी तो और इसमें है, इसमें और हम बता सकते हैं, 9th में भी आप पढ़े, लेकिन हमको उतना ही पढ़ना है परीक्षा के दृष्टि से, जो अभी हमको इम्पोर्टेंट है। इस पे हम कुछ आज बताए हैं, इसमें कुछ प्रश्न देख लेते हैं, इसको की परीक्षा में इस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम दिए हैं, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए अभी हम बोले कि वृत्त का परिधि दिया रहेगा तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। दिया हुआ है वृत्त की परिधि 462, वृत्त की परिधि होता है हम जानते हैं 2 पाई r, 2 पाई r इक्वल टू 462। 2 पाई का मान देखिए दोस्तों हमारा 22/7 का, ये याद करके रखिएगा, या पेपर में दिया रहता है 22/7 पाई का मान, 22/7 रख देते हैं, r रख देते हैं। देखिए यहाँ पे 7 नीचे है, इधर जाके गुणा हो गया, 2 और 22 गुणा में है, नीचे आके भाग होगा। इसको हम लोग कटाएंगे, 2 से पहले कटाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 231 हो गया। फिर इसको 11 से कटाएंगे तो 21 बार कट जाएगा, और 2 बार ये कट जाएगा, तो इसको मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल मतलब मींस गुणा करेंगे तो 147 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 147 में 2 का भाग देते हैं तो हमारा 37.5 सेंटीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये लिखना ना नहीं भूलिएगा, अगर इसको भूलिएगा आपको नंबर नहीं पूरा मिलेगा। इसलिए कि यहाँ अगर सेंटीमीटर है यहाँ सेंटीमीटर लिखिएगा, मीटर है तो मीटर लिखिएगा, अपना देख लीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार पूछा है, हम देखे हैं कई बार एग्जाम में, कई बार एक पूछ रहा है, बार एक क्वेश्चन पूछ रहा है, बस यहाँ पे मान बदल दे रहा है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, यहाँ पे परिधि दिया हुआ था, लेकिन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ एक चीज पूछ दिया है चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश मतलब होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग क्या होगा। चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4 भाग। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि 2 पाई r होता है, 2 पाई r इक्वल टू 44 हो गया। 2 पाई का मान 22/7, r रख दिए, इस सात को नीचे से दाएं साइड गया तो गुणा में हो गया। 2 और 22 जो है गुणा में है, इसको क्या कर दिए भाग में कर दिए, इसको कटा दिए। देखिए 2 गुणे 22 मतलब 44, 44 से 44 कट गया, 7 बच गया, हमारा त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 भाग, 1/4 भाग कर दिए। पाई का मान 22/7 रख दिए, r का मान 7 स्क्वायर कर दिए, 1/4 गुणे 22/7
अब देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब 7 गुणे 7, 7 से 7 कट गया, 2 से घटाया है 2 टू जा 4 11 गुना के 22, यहाँ 2 से कट गया, इसको जब गुना करें तो 11 7 जा 27 बाई 2 हो जाएगा। जब 27 में 2 से भाग करेंगे दोस्त तो हमारा आएगा 38.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आपके परीक्षा में आ रहे हैं, तो आप ऐसा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए जो आपके परीक्षा में आए। और पीछे भी हम वीडियो देखिए, बहुत सारे डाल चुके हैं, त्रिकोणमिति के डाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डाले हैं और समांतर श्रेणी के डाले हैं। ये सब वीडियो आप लोग जाकर देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए। और कोई भी दिक्कत हो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कोई क्वेश्चन आपको प्रश्न है, आप इस समय बहुत ज्यादा प्रश्न कर रहे हैं, कहीं भी दिक्कत हो हमारा नंबर भी है, उसमें भी कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज डालिए, क्वेश्चन भेजिए। आपको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में कम से कम समय में करने के लिए तुरंत आपको आंसर मिलेगा और उसमें हम लिख करके जरूर डालेंगे। धन्यवाद।